अगर एग्जाम में आ जाए, अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई जो फ्लावर कार्पेल लेक करता है उसमें कार्पेल नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको स्टेमिनेट कहते हैं। फिर कार्पिलेट मतलब वो जो जिसमें मतलब आपकी जो है कार्पेल हो, मतलब फीमेल पार्ट हो, और उसमें जाहिर है जिसमें फीमेल होगा तो फिर ये मेल लेक करेगा, क्योंकि ये यूनिसेक्सुलर है। इसमें कोई भी एक सेक्स होगा, इधर मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसको हम कार्पिलेट कहेंगे कि भाई इसमें कार्पेल मौजूद है और इसमें स्टेमिन्स जो है वो एब्सेंट है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है फ्लावर की। अगर अगेन मैं आपको टेक्स्ट दे दूं तो फ्लावर्स के बेसिकली चार टाइप्स होते हैं। एक होता है कंप्लीट फ्लावर, दूसरा होता है इनकम्प्लीट फ्लावर, तीसरा होता है परफेक्ट फ्लावर, और चौथा होता है इम्परफेक्ट फ्लावर। ठीक है। तो हमारा जो कंप्लीट फ्लावर वो कहलाता है जिसमें चारों पार्ट्स मौजूद हों। ठीक है। आप आपका जो है चारों पार्ट्स में पेटल हो, आइदर सेपल्स हो, आपके स्टेमिन हो, और आपकी पिस्टिल हो। पिस्टिल हो, पिस्टल हो, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपका कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। अगेन इसमें से अगर कोई एक चीज भी उसमें मिसिंग है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्लावर पे। परफेक्ट लफ्ज से जाहिर है कि वो परफेक्ट हो। परफेक्ट किस सेंस में हो, वो रिप्रोडक्टिव सेंस में हो। कैसे हो, वो इस तरह से हो कि उसमें बायसेक्सुअल हो, मतलब दोनों पेरेंट्स अवेलेबल हो, उसमें मेल भी अवेलेबल हो और फीमेल भी अवेलेबल हो, तो उसको हम परफेक्ट फ्लावर कहेंगे, कहलाएंगे। फिर आता है इम्परफेक्ट फ्लावर। इम्परफेक्ट उसके लफ्ज से ही जाहिर है कि वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है? परफेक्ट इस वजह से नहीं है कि उसमें कोई एक सेक्स डिफाइंड होता है, दूसरा सेक्स उसमें नहीं होता। उसमें या तो मेल होता है या फिर उसमें फीमेल होता है। अगेन फिर ये मेल होता है या फीमेल होता है, उसके बुनियाद पे ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है कार्पिलेट, एक होता है स्टेमिनेट। अच्छा, स्टेमिनेट वो जो जिसमें मेल पार्ट हो, स्टेमिनेट हो, लेग्स कार्पिल्स। अच्छा, कार्पिल्स उसमें ना हो, मतलब उसमें फीमेल पार्ट ना हो। फिर कार्पिलेट मतलब जिसमें कार्पिल हो, जिसमें कार्पिल होगा क्योंकि ये यूनिसेक्सुलर सेक्सुलर है। कार्पिल होगा तो डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है कि उसमें स्टेमिन्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये मतलब फ्लावर्स के टाइप हैं। अगर ये किसी को समझ में नहीं आए तो काइंडली इन्फॉर्म करें। मौलाना भी चैट बॉक्स को अगर खोलें, देखें अगर किसी का मैसेज है। समझ आ गई? ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं पोलिनेशन पे। देखें, हम फ्लावर को पढ़ा कि फ्लावर क्या है, फिर हम आए फ्लावर्स के पार्ट्स पे। ठीक है, कि फ्लावर्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं। फ्लावर के पार्ट्स से होते होते हम आए कि भाई उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। और ये जो टाइप्स होते हैं, आप अगर किसी जन इसमें एमसीक्यूज के बुक भी लेंगे तो उसमें भी ये टर्मिनोलॉजी यूज हुई होगी। अब इंशाल्लाह आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें आसान लगने लगेंगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, क्योंकि फ्लावर है, फ्लावर से क्या होता है, पॉलिनेशन होती है। फ्लावर के जब हम टाइप्स पढ़ें तो अब उसका नेक्स्ट फ्लावर का क्या काम होता है, मेन काम होता है, मेन काम क्या होता है, पॉलिनेशन करना होता है। अब पॉलिनेशन क्या है, इसकी सिंपल डेफिनेशन है। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच pollen is transferred from the male reproductive organ to the female reproductive organ of the plants। अब ये देखें पॉलिनेशन, यहाँ से ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये वाला स्टेम, ये एंथर क्या करेगा, यहाँ से जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेगमा में, स्टेगमा से होता है स्टाइल, स्टाइल से ओवरी। ये जो प्रोसेस है यहाँ से चला जाएगा और इधर जाएगा, तो इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, आ गई समझ में बात? ये हमारी जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन क्या है, ये प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो आपका एंथर होता है, एंथर में फिर हमारे पोलन्स होते हैं, अंदर पोलन्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लफ्ज अगर पोलन हो तो आप इसको एंथर से अलग ना समझें। एंथर होता है
उसमें अंदर एंथर को अगर हम तोड़ेंगे तो नीचे अंदर से हमें पोलन मिलेंगे, वो पाउडर टाइप होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये पॉलिनेशन प्रोसेस है भाई। किस चीज का प्रोसेस है? ये प्रोसेस इस चीज का है कि इससे पोलन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। कहाँ से ट्रांसफर होते हैं भाई? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कहाँ जाते हैं भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं सिंपली। ठीक है। अच्छा, पॉलिनेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है कि भाई ये फर्टिलाइजेशन करता है और उसके बाद एंड प्रोडक्ट ये होता है कि ये सीड बनाता है। अब प्लांट्स में सीड जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम चाहते हैं कि सीड जो है आगे की जनरेशन के लिए, जनरेशन को आगे बढ़ना है प्लांट्स में, तो उसके लिए सीड्स दरकार होते हैं। और सीड्स जो है थ्रू पॉलिनेशन के बनते हैं और बनते हैं फ्लावर में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पॉलिनेशन के बाद हम आएंगे कि भाई पॉलिनेशन तो आपने कह दी कि ये पॉलिनेशन है। मुजम्मिल भाई आप ये बताएं कि पॉलिनेशन के टाइप्स क्या हैं। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आएगा कि भाई आपने अगर वो एमसीक्यूज के भी पढ़े हो, आपको टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई होगी, ऊपर से गुजरी होगी, वहां पे ऑटोगेमी भी इस्तेमाल हुई होगी, एलोगेमी भी इस्तेमाल हुई हुई होगी, सेल्फ पोलिनेशन भी इस्तेमाल हुई होगी, और क्रॉस पोलिनेशन भी। तो बेसिकली ये जो टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन के, मेनली दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है कि एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है। हम सेल्फ पोलिनेशन को सिंपली ऑटोगेमी भी कहते हैं और क्रॉस पोलिनेशन को एलोगेमी कहते हैं। ये काइंडली नोट डाउन कर दें कि सेल्फ पोलिनेशन की जगह अगर ऑटोगेमी कहीं पे आ जाए तो आपके जहन में आ जाए कि भाई ऑटोगेमी मतलब ये सेल्फ पोलिनेशन है, और एलोगेमी है मतलब ये क्रॉस पोलिनेशन है। अच्छा, सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप पोलिनेशन, pollen is transferred from anther to the stigma of the same flower or the another flower of the same plant। अब इसमें क्या होता है कि ये आप फ्लावर अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर इसी फ्लावर से ये जो स्टेमिन है ये स्टिग्मा की तरफ जाएगा एक ही प्लांट में, या एक ही फ्लावर से जाए या दूसरे फ्लावर से जाए, इस अब इसका जो है ना मेल पार्ट, इसका ये वाला ना जाए, दूसरा फ्लावर हो उसका मेल वाला पार्ट जाए, लेकिन कंडीशन ये है कि वो प्लांट सेम हो। ठीक है। जैसे आपका एक ही पौधा हो, एक ही पौधे में बहुत से फूल होते हैं। ठीक है। अगर एक ही पौधे का एक फूल का स्टेमिन दूसरे पौधे में लेकिन सेम प्लांट हो, या फिर सेम फ्लावर में विद इन सेम फ्लावर अगर उस पर ट्रांसफर हो जाए तो हम इसको कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है। या ऑटोगेमी क्या है? इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, pollen is transferred from anther to the stigma of the same flower। आइदर फ्लावर सेम हो या दूसरा फ्लावर हो लेकिन प्लांट सेम हो। जब भी सेल्फ पोलिनेशन की बात होगी प्लांट सेम होगा। आप ये याद रखें, सेल्फ की जब बात होगी, सेल्फ पोलिनेशन की या ऑटोगेमी की, मतलब सेम प्लांट होगा। अच्छा, और फिर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है? उसमें यह है कि भाई जो प्लांट होगा वो डिफरेंट होगा, क्रॉसिंग वही होगी। ठीक है। वही स्टेमिन होगा, स्टिग्मा भी वही होगी, एक स्टेमिन जो है वो दूसरे पिस्टल में जाएगा, लेकिन प्लांट डिफरेंट होगा। दो दो पौधे होंगे होंगे उसी वेराइटी के। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि गंदम का जो है आप कहेंगे कि भाई गंदम वाला जो है वो चावल में जाएगा, नहीं नहीं, होंगे गंदम के एक एक जगह पौधा लगा होगा, दूसरा दूसरे जगह लगा होगा। तो एक जगह के फ्लावर के जो स्टेमिन से मेल पार्ट वो दूसरे प्लांट डिफरेंट हो। क्योंकि डिफरेंट प्लांट से ये मुराद होती है कि मिसाल की बात, एक छोटा पौधा है एक लंबा पौधा है। ठीक है। अगर लंबे वाले का छोटे की तरफ आते हैं तो उसका पूरा जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर लंबा प्लांट हो उसमें बहुत से फूल हो, उस लंबे का लंबे पे आएगा तो उस पे उसके जेनेटिक मेकअप पे कोई सीड के में फर्क नहीं आएगा। तो अगर आप ये देख लें, ये यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन है, तो ये देखें, ये इधर ही एक ही विद इन वन फ्लावर जो है आपका येलो कलर का फ्लावर है, एंथर भी उसका है, और जो है मेल पार्ट भी उसका है, और उसकी फीमेल पार्ट भी उसी की है। ठीक है। तो ये हम इसको सेल्फ पोलिनेशन करते हैं। अगर ये यहाँ पे देखें क्रॉस पॉलिनेशन है, अब इसका एंथर जो है वो लाल कलर के फ्लावर का है, और जो उसका जो आप अपना कहें फीमेल पार्ट वो जो है
वो ब्लू कलर के प्लांट का है। अब इसमें दो प्लांट्स इन्वॉल्व हो गए, दो प्लांट्स इन्वॉल्व हो गए, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो ये समझ में आ गया, ये काइंडली आप इन्फॉर्म करें अगर इसमें ये कंफ्यूजन है तो फिर हम इसको पढ़ लें। चैट बॉक्स देखें, काइंडली कमेंट करें कि यहाँ यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, रिपीट कर दें, ठीक है ठीक है। सेल्फ फंड्स मोर। देखें स्टेमिनेट या कार्प, ये जो हम दो इसके पढ़ गए हैं ना, कार्पेलेट और स्टेमिनेट। देखें आप ये समझें कि ये हमने परफेक्ट और इम्परफेक्ट को पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या पढ़ा था कि भाई उसमें, अगर एक मिनट, उसमें मतलब वो इम्परफेक्ट और जो परफेक्ट होते हैं उसमें स्टेमिनेट और कार्पेलेट ये जो होते हैं, इसमें देखें एक ही वो आपका है, क्या कहते हैं, एक ही पेरेंट है, इसमें मेल पेरेंट है, इसके जो है फीमेल पेरेंट है। पॉलिनेशन जो होती है ये इसमें भी हो सकती है, ये आपकी इसमें भी होती है। अब हम जो एग्जांपल दे रहे थे वो परफेक्ट फ्लावर का दे रहे थे, ठीक है। दो डिफरेंट परफेक्ट फ्लावर हो या फिर इम्परफेक्ट फ्लावर हो, ये दोनों में पॉलिनेशन दोनों में होगी। इसका ये मसला है कि इसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकती। इम्परफेक्ट फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि आप देखें कि इम्परफेक्ट फ्लावर में है ही एक आपका जो है वो पेरेंट। अगर पेरेंट ही एक है उसमें या तो मेल होगा या फीमेल होगा। जब उसमें मेल या फीमेल होगा तो फिर उसमें तो क्रॉस, वो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी। जाहिर है कोई बाहर से ही आएगा, दो डिफरेंट जो फ्लावर्स आपस में मिलेंगे तो फिर हम उसको कहेंगे कि भाई चलो ये क्रॉस पॉलिनेशन हुई है। लेकिन कभी कभार क्या होता है विद इन परफेक्ट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर में भी क्रॉस पॉलिनेशन होती है। इसके अपने एंथर्स होते हैं लेकिन उसके कुछ रीजंस होते हैं। मिसाल की बात है, इसकी जो आप ओवरी है, जो फीमेल पार्ट है वो तो रेडी है लेकिन उसका मेल पार्ट रेडी नहीं है। अब मेल पार्ट रेडी नहीं है लेकिन दूसरे प्लांट का मेल पार्ट जो है वो रेडी है। अब वो उस मेल पार्ट का रेडी है, इसका जो है रेडी नहीं है। तो उसका मेल पार्ट इसके फीमेल पार्ट पे आ जाएगा, दोनों रेडी हैं तो दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, एक ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ रेडी ना होने का, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि आप देखें यहाँ पे आपका फीमेल पार्ट भी है, आपका मेल पार्ट भी है, ठीक है। अब दोनों रेडी है एट अ सेम टाइम और दोनों आपस में इसी का एंथर इसी के ओवर में गया, तो भाई ये सेल्फ पोलिनेशन ही, सेल्फ मीन विद इन द फ्लावर या विद इन द प्लांट, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो है क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा कि दो डिफरेंट जो हैं आपके वो इन्वॉल्व होंगे, दो डिफरेंट आपके प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे। एक प्लांट के फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो दूसरे प्लांट के मेल पार्ट फीमेल पार्ट में जाएगा, तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। आई थिंक समझ आ गई होगी अब। अच्छा, अब देखें, इंशाल्लाह ये चीजें एक दूसरे को कनेक्ट करती रहेंगी। अब हमने पोलिनेशन के टाइप्स पढ़े हैं, वो सेल्फ पोलिनेशन होती है, सेल्फ को हम ऑटोगेमी भी कहते हैं। ऑटो मीन सेम, ठीक है। ऑटो ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब एक ही फ्लावर में हो जाता है, इसको कोई बड़ी वो परेशानी नहीं होती। एलोगेमी मतलब डिफरेंट प्लांट से आता है, इसलिए हम उसको एलोगेमी कहते हैं। अच्छा, अब ये देखें, जो क्रॉस पॉलिनेशन की हमने बात की कि भाई इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, तो भाई ये क्रॉस पॉलिनेशन होती कैसे है, ठीक है। उसका जाहिर ही एक एक आप कहेंगे भाई एक तो एक जगह पे पौधा है, दूसरा दूसरे जगह पे है। तो ये भाई ये कोई जादूगर तो नहीं है कि ये एंथर जो के आके जाता है भाई घूमता फिरता, कोई ये आपका हमारा चूहा तो नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह गया और वहां पे मतलब उसको पॉलिनेट करके आया। जाहिर ही ये क्वेश्चन रेज होगा। तो मेरे भाई सोर्सेज जो होते हैं पॉलिनेशन के, क्रॉस पॉलिनेशन के, उसमें मेनली जो हैं ये चार सोर्सेज होते हैं जिसमें ये पोलन ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। पोलन जो होता है बेसिकली चार वे से जो है वो ट्रांसफर होता है। एक तो एनिमोफिली हम इसको कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई बड़ी लॉजिक नहीं है कि भाई ये कोई डिफिकल्ट नहीं, आपको इसको समझना होगा। समझा रहा हूं मैं लेकिन याद आपको करनी है टर्मिनोलॉजी।
एनिमोफिली क्या होता है, जब पोलन जो है वो एयर के थ्रू उड़े, ठीक है, अगर हवा लगी उससे आपका एक मेल पार्ट जो है, आपका एंथर जो उड़ गया और फीमेल पार्ट पे जाके गिरा, तो हम उसको कहेंगे भाई ये एनिमोफिली है। देखिए, पोलन इज कैरिड बाय द विंड, वो पोलिनेशन जिसका सोर्स जो है वो विंड है, तो हम उसको एनिमोफिली कहेंगे कि भाई इसका जो सोर्स है वो विंड है या एयर है, जिसकी वजह से जो है ये उड़ गया है। अच्छा, विंड क्यों क्यों किन किन को कैरी करती है ज्यादातर? ये जो सिमाल पोलन होते हैं ना, सिमाल वाले, पाउडर फॉर्म वाले, जिसको इजीली विंड जो है वो कैरी कर देती है, तो इसको हम जो है वो एनिमोफिली में वो आते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा फिर आता है एंटीमोफिली, एंटोमोफिली। अच्छा, एंटोमो लफ्ज एंटो से लिया गया है, एंटो मतलब एंटोमोलॉजी जैसे हम पढ़ते हैं, एंटोमो, एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, हम इंसेक्ट की स्टडी को पढ़ते हैं, तो एंटोमोलॉजी से एंटोफिली लिया गया है। फिली ये मतलब उसका जो है जिस वे से आप उसको कहें, बाकी एंटो तो आपका इंसेक्ट है, इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन हो, फिली पॉलिनेशन को कहते हैं। इंसेक्ट के थ्रू आपकी जो पॉलिनेशन हो, वो आप उनको कहेंगे भाई ये एंटोमोफिली। आप देखें बहुत से पौधों पे आपको ये हनी भी नजर आएगी, माखी की मख बाबा, ये आपको नजर आएगी बहुत से। देखो वो अपना नेक्टर तो लेती ही लेती है, ये वो क्यों आती है बेसिकली, माखी का जो मख होती है वो आती है कि भाई इसको जो कलरफुल जो पेटल्स होते हैं ना, इसको अट्रैक्ट करते हैं। ये आती है अपना यहाँ से फूड लेती है, फिर इसको नेक्टर को सक करती है, लेकिन उसके साथ क्या करती है, जब यहाँ पे आती है तो एंथर जो होते हैं उसके पाँव में लग जाते हैं। ये जब इसके बैठती है एंथर उसके पाँव में लग जाते हैं, फिर ये क्या करती है, जब उड़ती है दूसरे उस फ्लावर पे बैठती है, तो ये जो अपने एंथर से हैं वो उधर जाके छोड़ती है उसके ओवरी में। देखिए नेचर ने कितना अच्छा एक जो है मैकेनिज्म बनाया है। अब ये क्या करती है, एक जगह से कैरी करके एंथर्स को आती है अपने काम से, ठीक है, लेकिन इसको अट्रैक्ट कौन करता है, इसको ये आपके जो पेटल्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं, इसके कलरफुल पत्ते अट्रैक्ट करते हैं जीतों को, इंसेक्ट को। फिर ये आते हैं आपके एंथर्स, ये देखें आपने, मैंने एंथर को कहा ना, अगर तोड़ेंगे तो इनसे पोलन ग्रेन निकलेंगे, ये देखें, ये आपका एंथर है, इसमें लाल लाल कलर के अंदर ये आपके पोलन से हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इसके पाँव में चुपकेंगे और यहाँ पे आएंगे, तो ये आपकी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। अब क्रॉस पॉलिनेशन तो हो गई, लेकिन इस क्रॉस पॉलिनेशन को जो इंसेक्ट के थ्रू हम उसको एंटोमोफिली कहेंगे। ठीक हो गया, जहां तक समझ में नहीं आया तो पूछ लें। एनिमोफिली अच्छा, फिर आता है जूफिली। जूफिली में क्या होता है कि भाई आपके जू मतलब है आपके जो एनिमल से लिया गया है, जैसे जोलॉजी हम कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें आपके बर्ड्स आ गए, बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह गए, उसमें आपके बर्ड्स आ गए, उसमें एनिमल्स आ गए, इवन जो हम ह्यूमन से ना, अगर ह्यूमन भी अगर उसमें इंटरफेयर करते हैं तो वो जूफिली से आती है। उसके बाद जो पोलिनेशन पानी के थ्रू हो, अब आप कहेंगे पानी कैसे, तो भाई ये ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं, उसमें जो पोलन ट्रांसफर होता है वो उसके क्या कहते हैं इसमें ही होता है, पानी के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो जाहिर ही हम उसको हाइड्रोफिली कहेंगे। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिली मतलब पॉलिनेशन, वो पॉलिनेशन जो पानी जिसको कैरी करने के लिए, जिसके पोलन्स को आपका पानी इन्वॉल्व हो, उसको हम जो है वो हाइड्रोफिली कहेंगे। अच्छा, इस यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया तो काइंडली आप पूछ लें, इसमें अगर कोई किसी का कंफ्यूजन हो तो पूछ लें काइंडली प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, रिपीट कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए आपको जो है वो क्लियरली चीजें समझने में टाइम लगता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग होंगे जो प्री इंजीनियरिंग के भी होंगे, उसने बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी होगी, तो उनके लिए भी ये चीजें दिक्कत कर रही होंगी। तो भाई हम आ गए हैं कि भाई सोर्सेज ऑफ पॉलिनेशन देखें, हमने पढ़ा था
कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो उसमें क्या होता है, दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, सही है। अब देखें, जब डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई ये जो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो इन्वॉल्व होते कैसे हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो भाई या एनिमल तो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, लेकिन प्लांट तो हमारे एक ही जगह खड़े होते हैं, वो तो मूव करते नहीं है। जब वो मूव नहीं करते हैं तो भाई उसमें क्रॉस पोलिनेशन कैसे होती है, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे कि भाई क्रॉस पोलिनेशन जो है वो उसके जो टाइप्स जो हैं वो चार डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। उसके जो सोर्सेज हैं, हम उसको टाइप्स कहें, सोर्सेज कहें, वो क्या होते हैं। एक होता है एनिमोफिली, दूसरा एंटोमोफिली, तीसरा होता है आपका हाइड्रोफिली और जूफिली, ठीक है। अब एनिमो एनिमोफिली जो है आपका आपका क्या है उसमें, उसमें सिंपल है कि एक जो मेल पार्ट है उसका अगर सोर्स हो, उसका जो सोर्स हो वो उसकी विंड हो, हवा हो, तो उसको हम एनीमोफिली करें। अगर एंथर आपकी हवा लग गई, ठीक है, आपकी हवा लग गई, उससे क्या होगा कि एंथर शेड हो गए, क्योंकि उसका बारीक सा वजन होता है। हवा लगी, वो उड़ा, उड़ के जाके दूसरे प्लांट, वो उस पौधे पे गिरा, दूसरे पौधे पे गिर के वहां पे उसका वो पॉलिनेशन हो गई, तो इसको एनिमोफिली कहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि कोई दूर जाके गिरे, नजदीक में भी प्लांट्स होते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा तूफान लगे, हवा लगे, नहीं नहीं, थोड़ी सी हवा लगेगी, ये बेचारे नाजुक होते हैं, थोड़ी भी हवा लगी ये टूटे टूटे हवा में उड़े, उड़ कर दूसरे फ्लावर पे गिरे, तो ये पोलिनेट हो गए। पोलिनेट, और इस थ्रो से जो हवा के थ्रो हुई उसको हम एनिमोफिली कहेंगे, ठीक है। दूसरा इंसेक्ट के थ्रो। भाई इंसेक्ट के थ्रो क्या, आप फ्लावर पे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो हैं आपके इंसेक्ट होंगे, वो वहां पे घूमते फिरते वो आएंगे अपने पर्पस के लिए, लेकिन उसका जो मेन पर्सपेक्टिव होगा वो क्या होगा कि वो अपना काम भी करके जाएंगे, और उसके अलावा वो पॉलिनेशन भी करके जाएंगे। पॉलिनेशन कैसे करके जाएंगे, वो जब जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उसके जो लेग्स हैं उसमें क्या होगा कि वो पोलन्स अटैच होंगे। वो जब पोलन्स अटैच होंगे वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेंगे, एक जगह से उड़ के दूसरे पे, तो फिर वो उसमें वो आपकी पोलिनेशन क्रिएट करेंगे। तो ये जो है आपकी अगर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें तो तो ये आप एग्जांपल देखें, ये एक बी है, हनी बी है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये यहाँ पे बैठी, यहाँ से इसके वो पाँव में जो है ये पोलन्स लगे और दूसरे फ्लावर में गई तो इस पे लगे, तो ये आपकी क्रॉस पोलिनेशन हो गई, तो इसको हम एंटोमोफिली कहेंगे। जूफिली इसी तरह से अगर कोई एनिमल इन्वॉल्व हो, आप देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स भी वहाँ पे वो घूमते फिरते हैं। कोई बर्ड घूमता है, अगर कोई बर्ड एक जगह से बैठा, उसके पाँव में अगर वो अटक गए आपके एंथर्स मेल पार्ट, और वो फीमेल पार्ट पे जाके दूसरे प्लांट पे जाके बैठेगा, उसमें शेड करेगा, तो उसको हम जूफिली कहेंगे। फिर हाइड्रोफिली है कि भाई ये वाटर के थ्रू हो। ये क्या होता है कि विद इन वाटर, जैसे समंदर है उसके अंदर प्लांट्स होते हैं आपके, तो वहां पे जो सोर्स होता है जाहिर बात है वो पानी ही होता है। एक जगह से पानी उसको बह के लेके जाता है दूसरे फ्लावर में, तो उसको हाइड्रोफिली कहेंगे। इसमें एमसीक्यूज में आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपसे सोर्स पूछेंगे, इनको सोर्स को याद करना है। तो भाई एनिमोफिली क्या है, जो पोलिनेशन विंड के थ्रू, उसको उसको क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि भाई जो विंड के थ्रू, उसको इंटोमोफिली नहीं कहना, ठीक है, उसको जूफिली नहीं कहना, उसको हाइड्रोफिली नहीं कहना, उसको भाई क्या कहना है, उसको एनिमोफिली करना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि भाई जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो उसको क्या कहेंगे। भाई एंटोमोफिली का वो ऑप्शन होगा, एनिमोफिली का होगा, जूफिली का होगा, हाइड्रोफिली का होगा। आप एक आंखें बंद कर एंटोमोफिली पे क्लिक कर देंगे। फिर आएगा कि भाई ये जो एनिमल के थ्रू या बर्ड के थ्रू उसको क्या कहेंगे, आप आंखें बंद कर जूफली पे क्लिक करेंगे। फिर अगर आता है कि भाई जो पोलन वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो, जो पोलिनेशन पानी के थ्रू ट्रांसफर हो, उसको क्या कहेंगे। ये सारे ऑप्शन होंगे, एनिमोफिली, एंटोमोफिली, भाई या जूफिली या हाइड्रोफिली। आप आंखें बंद कर हाइड्रोफिली पे क्लिक करना है। ये चीज आपको याद रखनी है।
भाई देखें, सेल्फ पोलिनेशन अगर ना हो तो, अच्छा देखें, ये दो दो किस्म के प्लांट्स होते हैं, सही है, ठीक है। पोलिनेशन हम उस प्लांट्स में करते हैं, बहुत से क्रॉप्स में पोलिनेशन रिक्वायर्ड होती है। अगर मिसाल की बात है, वीट में दो मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने रखे हैं, एक पोलिनेशन का रखा है, दूसरा हम जैसे ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, सही है। हम एक पौधे का कलम लेते हैं, फिर उसको कलम के थ्रू ग्रो करते हैं। तो ये हर प्लांट की डिफरेंट नेचर होती है। जो सीरियल्स क्रॉप्स है ना हमारे यहाँ, आपके खाने पीने के जो भी हों, मिसाल की बात है, आपका मेज आ गया, आपका वीट आ गया, राइस आ गया, इसमें पोलिनेशन जो है वो क्या कहते हैं, उसमें मैंडेटरी होता है। अगर पोलिनेशन ही नहीं होगी तो आपका जो है सीड डेवलप नहीं होगा उसमें। अगर सीड डेवलप नहीं होगा तो जाहिर ही बात है बेटा, इसमें अगर सीड की डेवलपमेंट नहीं होगी, सीड की डेवलपमेंट, तो ये काम मतलब सीड नहीं होगा तो फिर दूसरे दूसरे साल में हम कैसे उगाएंगे उसको, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इसलिए पोलिनेशन जरूरी है। सोडा कूलर माई भरे हेडा कूलर बाड़वा। तो मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी अब कि भाई पोलिनेशन क्यों रिक्वायर्ड है। पोलिनेशन नहीं होगी, अगर जिनमें पोलिनेशन रिक्वायर्ड है उसमें अगर नहीं होगी तो जाहिर ही है आपका सीड ही नहीं बनेगा। सीड नहीं बनेगा तो आप कैसे वो गंदम को उगाओगे, क्या खाओगे, आप कैसे राइस को उगाओगे, और आप कैसे जो है मेज को उगाओगे। इसलिए बेटा ये पोलिनेशन नेसेसरी होती है इन 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 क्रॉप्स में। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब हम अगर आगे चलें तो देखें, जो पोलिनेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है हमारा क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आप, क्योंकि मैंने अगेन ये आपको मैं पहले भी बताया कि ये टेक्निकल चीजें हैं, सही है। एक एक चीज को आपको समझने के लिए आपको वक्त दरकार होगा, आपको रिपीटेशन देनी होगी। मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, लेकिन इसको जब तक आप बहुत मर्तबा रिपीट नहीं करोगे, इनको मेमोराइज नहीं करोगे, बार बार नहीं पढ़ोगे, ये चीज़ें आपको आपके सर से निकल जाएंगी। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपकी बायोलॉजी अगर ठीक से पढ़ी हुई है तो फिर तो कोई इशू नहीं होगा आई थिंक। या आप रीडिंग के स्टूडेंट है, फिर भी आपके लिए मसला नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सब तो ब्रीडिंग के स्टूडेंट नहीं है,